धमकी तो आपने दी थी। हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल धमकी देना। आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूँ आप कौन है? क्योंकि भारतीय संविधान के धारा 19A के क्या कोर्ट में खड़ा किया है क्या मुझे? नहीं, मैं आप कह रहे हैं आप क्यों होते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल, तो मुझे भी है। आप व्हाट्सअप गाइज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। बहुत सारी रिपोर्टें ऐसी होती हैं जो मनगढ़ंत और तनकीद की जद में आ जाती हैं, जिस तरह से इंडियन मीडिया या इंडियन जर्नलिस्ट करते हैं या इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। बीजेपी के गवर्नमेंट में आने के बाद इंडियन जर्नलिस्ट ने ऐसी इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई हैं कि इसका माजी का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। अभी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में इतनी बुरी बुरी रिपोर्टिंग और इतने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जो किया जाता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का मीडिया इनका जो है वो इसको सेटअप को चला रहा है और दुनिया को हमारा इमेज किस तरह से दिखा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो बांग्लादेश का हो। तो आज इसी हवाले से वीडियो है, एंटी पाकिस्तान एंटी बांग्लादेश इंडियन जर्नलिस्ट एक्सपोज बीजेपी एंड इंडियन जर्नलिस्ट। आज देखते हैं जी कैसा एक्सपोज हुए हैं और किस तरह के ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। जब कभी समय मिलता है तो अर्नब को देखता हूं और देखने से ज्यादा सुनता हूं। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। 129 का करोड़ दोस्तों, 129 का करोड़ सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या है बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष? ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। ये क्या कर रहा है? तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा, मतलब जो सुसाइड कर रहे थे उनको जाना होगा जेल। आशुतोष अर्नब बाबू को कौन नहीं जानता। अर्नब गोस्वामी साहब इंडिया के वो कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट हैं जिन्हें इस पूरे रीजन में शायद सबसे ज़्यादा नापसंद किया जाता है और सबसे ज़्यादा गैर मकबूल सहाफ़ी इंडिया के अगर कोई है तो अर्नब बाबू हैं। कुछ दिन पहले उनका एक स्कैंडल दुनिया के सामने आया है कि किस तरह अर्नब बाबू ने गलत तरीक़ों से चीटिंग करके झूठी टीआरपी हासिल की थी अपने चैनल के लिए। इसी टीआरपी स्कैंडल को मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि एक चौंकाने वाली चीज़ें उनके सामने आ गई और एक उससे भी बड़ा स्कैंडल सामने आया हुआ है जिसने इंडिया के बहुत से लोगों को हैरत में भी डाल दिया हुआ है इस वक्त। दरअसल मुंबई में बीजेपी की मुखालिफ यानी शिवसेना की हुकूमत है, जो कि एक दौर में बीजेपी की इत्तेहादी जमात थी, लेकिन इस वक्त दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। टीआरपी स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुंबई पुलिस ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के जो एक्स सीईओ थे पृथ्वीदास गुप्ता, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस की जब तफ्तीश की तो उनमें अर्नब गोस्वामी के साथ भी उनकी जो चैट थी वो भी सामने आई और उसमें धमाका खेज इंकशाफात नजर आए हैं। इसमें बीजेपी सरकार की भी पोल खुल गई हुई है। आपको ये याद होगा कि ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 226 में हमने आपको इंडिया की जानिब से जो फरवरी 2019 में कार्रवाई की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें इंडिया की जानिब से ये कहा गया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बहुत सारे लोगों को हलाक किया है, और हमने इस एपिसोड में आपको बताया था कि ये दरअसल मोदी सरकार की जानिब से एक इलेक्शन स्टंट था और इस वाक़ये का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस पे कई हजरात ने ये कहा कि इंडिया ने असल में कार्रवाई की थी जिसकी मोदी साहब ने क्लेम भी किया था, लेकिन अर्नब गोस्वामी की ये जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है इसमें ये बात सामने आई है कि इस सारे ड्रामे से 3 दिन पहले ही अर्नब गोस्वामी को सारा कुछ मालूम था कि क्या होने जा रहा है और अर्नब गोस्वामी को पहले ही पता था कि मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए कोई बहुत बड़ा ड्रामा करने जा रही है। 3 दिन पहले इस चैट का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दरअसल प्रो बीजेपी मीडिया ग्रुप्स को ये इतला पहले से ही दी गई थी कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसको बुनियाद बनाकर बीजेपी के हक में इलेक्शन कैंपेन आपने बिल्ड करनी है। यानी 26 फरवरी को ये वाकया पेश आता है और अप्रैल में उस साल इंडिया में इलेक्शंस होने थे
तो 26 फरवरी के बाद मार्च का पूरा महीना इंडियन मीडिया ने यही कुछ दिखाया कि मोदी साहब ने इतना बोल्ड स्टेप लिया है और ऐसा सबक सिखाया है पाकिस्तान को, और पूरी दुनिया में उनकी वाह वाह हो रही है और इंडिया का कद बहुत बड़ा ऊंचा हो गया है दुनिया में। इस किस्म का प्रोपेगेंडा बिल्ड किया गया और इस झूठे प्रोपेगेंडा स्कैंडल के जरिए बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी थी इसको आसमान तक ले जाया गया। और यही नहीं, 27 फरवरी को जब पाकिस्तान का रेस्पॉन्स आया था, जिसके बाद दुनिया भर में इंडिया की रेपुटेशन गिरी थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने इस वाक़े को भी मोदी साहब की विक्ट्री से जोड़ दिया था। तो अर्नब गोस्वामी की ये जो मैसेजेस लीक हुए हैं, इन्होंने हकायक खोल के रख दिए हैं इंडियन अवाम के सामने कि दरअसल ये सिर्फ एक वेल प्लान्ड इलेक्शन मुहिम थी जिसका फ़ायदा मोदी साहब को इलेक्शन में हुआ। अर्नब बाबू के इस चैट को शेयर करते हुए इंडिया के जो मशहूर वकील हैं प्रशांत भूषण साहब, इन्होंने लिखा कि दीज आर अ फ्यू स्नैपशॉट्स ऑफ द लीक्ड व्हाट्सएप चैट बिटवीन BARC CEO and Arnab Goswami. They show many conspiracies and unprecedented access to power in this government, gross abuse of his media and his position as power broker. In any rule of law country, he would be in jail for long. अर्नब गोस्वामी की इस चैट से यह भी साबित हो गया है कि मोदी साहब की हुकूमत में इंडियन फौज को भी कितने बुरे तरीके के साथ पॉलिटिकल धंधे में इन्वॉल्व किया गया है। फरवरी में ये जो सो कॉल्ड स्ट्राइक्स हुई थी, इसको सबसे पहले इंडियन आर्मी और बीजेपी ने ऑन किया था। अलबत्ता कांग्रेस और दीगर जो अपोजिशन जमातें थी तब भी इन चीज़ों का सबूत मांगते रहे, और सबूत मांगने पर उनके खिलाफ एंटी नेशनल और देशद्रोही होने के इल्ज़ामात यही सेम प्रो बीजेपी मीडिया ग्रुप्स लगाते रहे कि इनकी हिम्मत कैसे हो रही है कि इंडियन सेना और सरकार से सबूत मांगे। इनफैक्ट अर्नब गोस्वामी साहब ने ये तक कह दिया था कि जब मोदी साहब और सेना ने कह दिया कि हमने कार्रवाई की है पाकिस्तान के साथ, तो मतलब की है। ऐसे में कांग्रेस को इसके सबूत मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। और अब कुदरत का इंसाफ देखें कि अर्नब गोस्वामी जी के अपनी ही चैट के जरिए बीजेपी सरकार इस वक्त एक्सपोज हो चुकी है। इसके अलावा जब मोदी साहब ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था, तब भी अर्नब जी को इस बात का पहले ही इल्म था। ये भी इंकशाफ हुआ है कि उनके डायरेक्ट वास्ते थे मोदी जी से और अमित शाह साहब से, और अर्नब गोस्वामी ने मोदी के मीडिया एडवाइजर बनने की भी ख्वाहिश का इजहार किया है। इसके भी सबूत इस चैट ये जो लीक हुई है इसमें नजर आ रहे हैं। यही नहीं, जिस कंगना रनावत को ये टास्क दिया गया था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलानी है, और 24 घंटे अर्नब गोस्वामी का जो टीवी चैनल है, इन्होंने कंगना रनावत को टीवी पे दिखाया जिसमें वो शिवसेना और उद्धव ठाकरे के बारे में बातें कर रही थी। उसी कंगना रनावत को भी अर्नब गोस्वामी की जानिब से खराब अलकाबात से याद किया गया है। इस पूरे वाक़े से ये भी साफ जाहिर हो जाता है कि किस तरह का बीजेपी सरकार का कंट्रोल हासिल है इस वक्त मीडिया के ऊपर, और इस वक्त इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर हाईजेक्ट नजर आ रहा है। मुझे परसों पता चला कि कोई लोग आपके ये टेलीविजन चैनल के कुछ लोग गए कि हमको राज ठाकरे ने धमकी दी है चैनल को, हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी थी। हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल धमकी देना। आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूँ आप कौन है? क्योंकि भारतीय संविधान के धारा 19A के क्या कोर्ट में खड़ा किया है क्या मुझे? नहीं, आप कह रहे हैं आप क्यों होते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल, तो मुझे भी है, आपको भी है। मत पॉलिटिकल पार्टीज चैनल्स के कंटेंट को कैसे डिसाइड कर सकते? तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट? कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा या तो आप डिसाइड करो? आप कोई कोर्ट नहीं है। आप मेरे को पूछ रहे हैं कि राज ठाकरे कौन है? राज ठाकरे क्या कोई बादशाह है या कोई है? वो जो भी आप जो कुछ बोलते हैं, अगर मैं नहीं हूं, मुझे भी मालूम है मैं नहीं हूं, लेकिन आप भी तो नहीं है। आपकी टीआरपी के लिए आप किसी भी कोई भी सेंटेंस ट्विस्ट करेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे, यानी आप भड़काए तो चलेगा, और मैंने सच बात की तो आप बोलेंगे कि ये राज ठाकरे भड़काऊ भाषण दे रहा है, राज ठाकरे देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? जोड़ने की। तो मैंने किया भी कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, उसका मतलब क्या? अरे मैं इसका मतलब ये अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं, उसका मतलब क्या?
मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। नहीं तो मैं तो देख लूंगा, फिर देख लेने की मतलब क्या है? वो देखेंगे आप आगे। ये नहीं, बात ऐसी ये है, तो थ्रेट। ऑफकोर्स ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए। आप कोई ऐसे नहीं है जो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से, फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको या लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? तो जी ये थी जी न्यूज़, और आपने देखा किस तरीके से थ्रेड किया जा रहा है। और न्यूज़ वाले तो अपनों को माफ़ी नहीं देते, हम तो फिर दुश्मन समझे जाते हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ठाकरे के साथ किस तरह से बिहेवियर के साथ बात कर रहे हैं, तो हम जैसे लोगों के साथ वो कैसे बात करेंगे। और कहने का साफ मतलब इतना ही है कि सिर्फ टीआरपी के लिए ये लोग किसी की भी इज्जत उतार देते हैं। और जो वाक़या पाकिस्तान के साथ किया, अपने ही फ़ौजी मरवाने के बाद पाकिस्तान पे ब्लेम दिया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से बहुत अच्छी बात की गई, आप हमें एविडेंस दो, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इनकी तरफ से एक ही रोना पिटना लगा दिया, नहीं जी ऐसे हो गया, नहीं जी वैसे हो गया, आप तो ये हो, आप तो वो। तो किसी बात पे भी इन्होंने टिकने नहीं दिया, और मीडिया वॉर के ज़रिए इन्होंने जीतने की कोशिश की कि हम लोग ज़्यादा शोर मचाएंगे तो दुनिया कहेगी यही सच्चे हैं यार, बहुत शोर मचा रहे हैं। तो ज़्यादा शोर मचाने से अगर कोई सच्चा हो जाए ना, तो हर कंट्री शोर मचाना शुरू कर दे और बैठने की बातचीत के मेज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आप देख लें कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा किसी भी चीज़ के ऊपर किया जाता है, और ये लोग किसी को भी नहीं बख्शते। ये नहीं है कि सिर्फ आपको और मुझे करते हैं, ये किसी को भी नहीं बख्शते, ये तो अपनों को भी रगड़ देते हैं इसके अंदर। आपने देखा उस वाक़े के बाद जब कांग्रेस ने इनसे एविडेंस मांगे तो इन्होंने कह दिया आप तो गद्दार हो, आप तो मुल्क को जो है वो मुल्क के ऊपर ऐसा ब्लेम कर रहे हो, मोदी जी ने कह दिया तो ऐसा ही है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मीडिया का जो रोल होता है वो हम लोग आजकल भूल चुके हैं, और एक अलग ही नज़रिया लेके सामने आ गए हैं और लोगों को थ्रेड करने की कोशिश करते हैं, अपनी कंट्री में सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं, अपने लोगों को खौफजदा करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी चीज़ का जो है वो मुकाबला भी करना चाहिए, और आपको ऐसी चीज़ों पे यकीन भी नहीं करना चाहिए जो मन गढ़ंत हों। जब तक आपको ना लगे कि ये सच है तो आप ना माने, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं मीडिया के जो बहुत ज़्यादा रॉन्ग होती हैं और बहुत कम सच होती हैं। तो ये उनमें से एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।